बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान ने तुर्की की तरह नेशनैलिटी का नया कानून मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान भी तुर्की की तरह गैर मुल्कियों को पाकिस्तान की नेशनैलिटी देने जा रहा है। पाकिस्तान की शहरियत कौन कौन लोग हासिल कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान अगर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान की नेशनलिटी देगा या पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्कियों को जो मुस्तकिल काम करने के वीज़े दिए जाएंगे, या जिस तरह से खलीजी ममालिक के अंदर इकामा सिस्टम है, तो पाकिस्तान के अंदर जो इकामा सिस्टम लाया जा रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या यह पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, क्या इससे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की जो मईशत है, इस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इस हवाले से आपको दिलचस्प और मुफीद मालूमात फराहम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से 30 बड़ी आलमी खबरें देखने को मिलती हैं। 3 बुलेटिन नशर होते हैं 10 बड़ी खबरों के, सुबह, दोपहर और शाम को। जो सिलसिला उर्दू दुनिया के अंदर है, हमारा मुनफरद सिलसिला है, वो आप जाकर हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकेंगे। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहाँ भी सेंड कर देंगे। जी हाँ नाज़िकाम, पाकिस्तान ने तुर्की की तरह नेशनैलिटी का नया प्रोग्राम शुरू किया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर की है, उसके ज़िमन में यह भी मंजूर किया गया है कि पाकिस्तान अब गैर मुल्कियों को अपनी नेशनैलिटी और अपनी शहरियत दे सके। नाज़िकाम, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हैं। अगरचे तालिबान का दावा है कि उन्होंने हालात को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो मालदार तबका है, जो अमीर लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आलमी सतह पर पाबंदियाँ हैं और उनकी जो मुआशी एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म होकर रह गई हैं। तो अफ़गानिस्तान के अमीर लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि इस हवाले से कानून नहीं है, और जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो मलेशिया, तुर्की और दीगर मुल्कों का रुख कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने मुनासिब समझा कि पाकिस्तान की नेशनलिटी और पाकिस्तान की शहरियत अफ़गान शहरी भी हासिल कर सकें। इसके अलावा नाज़िकाम, पाकिस्तान की नेशनलिटी जो कनाडा और इसी तरह से अमेरिका के अंदर बसने वाले सिख हैं वो भी लेना चाहते हैं, क्योंकि वो करतारपुर कॉरिडोर आना चाहते हैं, करतारपुर आना चाहते हैं, जो उनके लिए एक मुक़द्दस तरीन जगह है। तो वहाँ पर वो आना चाहते हैं, आज़ादी से आना चाहते हैं, वहाँ पर इर्द गिर्द वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक मौका दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से नाज़िकाम, चीन के शहरी भी, जो चीन के इन्वेस्टर्स हैं, सरमायाकार हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान उनका एक तो चाइना का पड़ोसी मुल्क है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के काफ़ी मौके मौजूद हैं। तो चाइना के शहरियों के लिए भी मुश्किलात हल हो जाएं, इस वजह से भी ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जबकि नाज़िकाम, आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, भारत के अंदर बसने वाले लोग हैं, जो भारत के अंदर जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, उस हवाले से काफ़ी मालदार लोग हैं, वो भी पाकिस्तान का रुख करना चाहते हैं। पैसे उनके पास हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर वो जाएं, जहां पर कल्चर उनके मुआफिक हो, जहां पर इस्लाम के मुताबिक आज़ादी से वो अपनी मजहबी इबादत अदा कर सकें। तो इस हवाले से उनके लिए भी और दीगर मुल्कों के जो शहरी हैं उनके लिए भी आसानी हो सकेगी। नाज़िकाम, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने गालिबन 2017 के अंदर तुर्की की नेशनलिटी का एक नया कानून मुतारफ़ करवाया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई शख्स तुर्की के अंदर 2.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इन्वेस्ट करता है या उसके इवज़ कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है, तो उसको तुर्की की फौरी नेशनलिटी मिल जाती है। और इसी तरह से नाज़िकाम, जो मेरी मालूमात हैं कि 30,000 से 50,000 डॉलर की अगर कोई शख्स, गैर मुल्की शख्स, तुर्की के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है और 5 साल का उसको फिर फ्री इकामा या वहाँ की जो रहने का जो कार्ड है वो उसे मिल जाता है तुर्की का। और अब 2022 के शुरू होते ही एक नया कानून भी लाया गया है, और जो शहरियत का कानून है उसमें तब्दीली की गई है तुर्की के अंदर, कि अगर कोई शख्स $5 लाख डिपॉजिट करवा देते हैं तुर्की के बैंक के अंदर 3 साल के लिए, तो उसे भी नेशनलिटी दे दी जाती है। तो तुर्की के अंदर यह कानून काफ़ी पॉपुलर रहा और तुर्की की नेशनलिटी मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों ने हासिल की। जो तुर्की के अंदर नेशनलिटी तुर्की के लेने वाले गैर मुल्की लोग थे, उनमें सबसे ज़्यादा इराक़ के लोग थे,
शाम के लोग थे, लबनान के लोग थे, फ़लस्तीन से, यमन से, लीबिया से और इसी तरह से दीगर अरब मुसलमान मुल्कों से ज़्यादातर लोगों ने तुर्की की नेशनलिटी ली। एक तो वहाँ पर अमन है, दूसरा वहाँ पर कल्चर अब इस्लामी हो चुका है। उर्दगान का जो इस्लामाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसके तहत अब इर्द गिर्द के जो मुसलमान अरब मुल्क हैं वो वहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुत्तहिदा अरब इमारात से और सऊदी अरब से भी लोगों ने वहाँ सरमायाकारी की और वहाँ की नेशनलिटी ली। और इसी तरह से दुनिया भर के जो मजलूम मुसलमान हैं, जैसा कि इगोर नस्ल के मुसलमान हैं, वो भी वहाँ आकर पनाह लेकर रहने लगे और उन्होंने भी तुर्की की नेशनलिटी ले ली। तो इस एतबार से तुर्की के अंदर ये कानून काफ़ी पॉपुलर रहा है और तुर्की की शहरियत से मुख्तलिफ ममालिक ने इस्तिफादा किया है। पाकिस्तान से भी लोगों ने तुर्की की नेशनलिटी ली है। नाज़रीन, पाकिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान की नेशनलिटी भी मुख्तलिफ ममालिक के शहरी ले सकें, बिलखुसूस अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की शहरियत से इस्तिफादा कर सकें। तो इस हवाले से जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की शहरी हैं उनको जो पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि रियल स्टेट के अंदर उन्हें सरमायाकारी करनी होगी। $1 लाख से लेकर $3 लाख की अगर वो सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट सेक्टर में, तो उन्हें पाकिस्तान की नेशनलिटी मिल सकती है और परमानेंट वीज़े पाकिस्तान के उनको मिल सकते हैं। इसी तरह से आर्जी वीज़े भी हैं और परमानेंट भी हैं। तो ये पाकिस्तान की जानिब से नया कानून शहरियत का लाया गया है। तो अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि इस नए कानून से पाकिस्तान को फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। सबसे पहले नुकसानात की बात करते हैं। आप जानते हैं जो गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान की नेशनलिटी देने का मामला है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल सामने आ सकते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा मसला है अमन का और सिक्योरिटी का। आप जानते हैं अफगानिस्तान के 30 लाख के लगभग मुहाजिरीन रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान के अंदर मुकीम रहे और KPK के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफगान मुहाजिरीन की आमद के बाद जराइम में इजाफा हुआ था। अगरचे बाद में पाकिस्तान की फोर्सेस ने, खुफिया इदारों ने कंट्रोल भी किया। और इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम के तमाम जो रेफ्यूजी हैं वो जराइम के अंदर मुलव्वस रहे होंगे। जब किसी के पास खाने पीने के लिए और रोज़गार के लिए कोई मुनासिब उसके पास सहूलत नहीं होती है तो जाहिर सी बात है वो जराइम की तरफ वो शख्स पड़ता है। तो इस तरह के मामलात रिकॉर्ड हुए हैं, तारीख का हिस्से हैं। तो अब अगर किसी भी गैर मुल्की शहरी को पाकिस्तान की नेशनलिटी दी जाएगी तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और अमन पर हर्फ आ सकता है। तो इस एतबार से जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको ये बात लाजमी बनानी है कि क्या वो सिक्योरिटी के मामलात को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं, क्या वो पाकिस्तान के अमन को मुस्तहकम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा अगर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान की नेशनलिटी दी गई। इसी तरह से नाज़रीन काम जो दूसरा एक बड़ा रिस्क है, जो दूसरा बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान की नेशनलिटी देने से, वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बढ़ सकता है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर पहले ही गुर्बत है, पहले ही महंगाई है और पहले ही पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है। करोड़ों नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है जिससे मसाइल में इजाफा हो रहा है और हुकूमत बाकायदा इस तरह के प्रोग्राम चला रही है कि बच्चे कम से कम पैदा किए जाएँ, आबादी कम से कम रखी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं हैं। तो जब पाकिस्तान गैर मुल्कियों को नेशनलिटी देगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और महंगाई या फिर बेरोज़गारी इस पर असर नहीं पड़ेगा? ठीक है, अगर गैर मुल्की आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरमायाकारी करेंगे तो कुछ पाकिस्तानियों को उससे रोज़गार भी मिल सकते हैं। पाकिस्तानी वहाँ पर उनके जो कारोबार होंगे उनके अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये उतना तबके नहीं होंगे, उतना ज़्यादा इससे फ़ायदा नहीं होगा जितना कि पाकिस्तान की आवाम मुतासर हो सकती है। तो इससे नाज़रीन काम एक बड़ा जो सवाल है वो ये भी है कि क्या पाकिस्तान गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी इसको कंट्रोल कर पाएगा गैर मुल्कियों को नेशनलिटी देकर? अभी तुर्की के अंदर जो मईशत है उसके हवाले से जो वहाँ तुर्क कौम है, जो तुर्की के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 40 लाख शामी आ गए, हमारे मुल्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा इराकी आ गए, हमारे मुल्क के अंदर लबनान, फ़लस्तीन, यमन, लीबिया से लोग आ गए। इतने सारे लोग जब तुर्की के अंदर आए हैं तो तुर्की का जो मुआशी निज़ाम है वो बैठ गया है और तुर्की के अंदर महंगाई हुई है, मुआशी निज़ाम फेल हो गया है। तो इसलिए ये बड़ा सवाल है लोगों का कि अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी किसी और मुल्क के शहरी को दी जाएगी तो इससे पाकिस्तान के अंदर महंगाई और मईशत पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये दो बड़े रिस्क हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम कुछ दीगर रिस्क भी हो सकते हैं जिनके अंदर जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसानात हो सकते हैं। तो ये वो जो एतराज़ात हैं जो सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर नेशनलिटी देगा तो इससे ये नुकसानात हो सकते हैं। नाज़रीन काम बात की जाए कि पाकिस्तान अगर गैर मुल्कियों को नेशनलिटी देगा तो इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? ठीक है नाज़रीन काम, इसमें पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिल सकता है। जब गैर मुल्की पाकिस्तान आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे जो मईशत है, मईशत का जो पहिया है वो चल सकता है। तो इस एतबार से कि अच्छा फ़ायदा है। और इसी तरह से नाज़रीन
नाज़रीन कुछ वो लोग हैं जो अख़ुव्वत इस्लामी का तकाज़ा है कि मुसलमान मुल्कों के अंदर जहाँ अमन है वहाँ जो मफलूक और मसलूम मुसलमान हैं उनकी पनाह उनको दी जाए और उनकी मदद की जाए। तो इस एतबार से भी फ़ायदा है कि अख़ुव्वत इस्लामी के तहत पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और इसी तरह से नाज़रीन भारत के अंदर पिसे हुए मुसलमान हैं, कश्मीर के पिसे हुए मुसलमान हैं, वो आना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान के अंदर रिहाइश मिल सकती है। तो ये कुछ फ़वाइद हैं और इसके अलावा पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रख सकता है। तो ये इस तरह के फ़वाइद हैं जो बताए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन पाकिस्तान को सोच समझ कर फैसला करना है। आप यूरोप की मिसाल ले लें, फ़्रांस से मुसलमानों को निकाला जा रहा है और इसी तरह से जो यूके है वो भी अपने नेशनलिटी के कवानीन को रिव्यू कर चुका है और वहाँ पर किसी भी शख्स से नेशनलिटी छीनी जा सकती है बग़ैर बताए। और इसी तरह से अमेरिका के अंदर आप जानते हैं लाखों मुहाजिरीन अब भी वहाँ पर बग़ैर नेशनलिटी के या वहाँ पर जो कागजात हैं उनके बगैर रहते हैं और दीगर मुल्कों के अंदर भी नेशनलिटियाँ नहीं दी जा रही हैं, कवानीन सख्त कर दिए गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को सोच समझ कर फैसला करना है ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी मुतासर ना हो सके। इस हवाले से नाज़रीन काम जो आपके जहन के अंदर है, जो तजावीज़ हों कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर ये नेशनलिटी दी जाए तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो आप अपनी तजावीज़ भी हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से और इसी तरह से हमें कमेंट के ज़रिए से बता सकते हैं और आपकी इन तजावीज़ को इंशाअल्लाह मुतल्लिका हुकाम तक भी पहुँचाया जाएगा। और इसी तरह से इन तजावीज़ की रोशनी में अगली वीडियोज़ के अंदर ये तजावीज़ भी शामिल की जा सकती हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।